ये स्टूडेंट्स हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है तो उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हम अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर इज अ वाइट लस्ट्रस मेटल। इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. It is also highly ductile and malleable metal. Its polished surfaces are good reflectors of light. So formation of a thin layer of oxide or sulfur on its surface makes it relatively unreactive. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि सिल्वर जो है ये एक लस्ट्रस मेटल का मतलब है चमकदार चमकीली मेटल है, ठीक है। ये हरारत और बिजली की ज़बरदस्त कंडक्टर है, यानी कि बहुत अच्छी कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मैलिएबल है। डक्टाइल और मैलिएबल जो है वो आप पीछे चैप्टर नंबर 7 में इनका डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसकी पॉलिश शुदा जो सरफेसेस हैं वो रोशनी की जो है गुड रिफ्लेक्टर्स हैं। इसकी सरफेस पर ऑक्साइड या सल्फाइड की बारीक तय बनने से ये रिलेटिवली ये निस्बतन जो है वो कम एक्टिव बन जाती है, रिलेटिवली अनरिएक्टिव ये उससे कम रिएक्टिव बन जाती है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर आम जो है वो एटमॉस्फेयर में आम फिज़ाई हालात में एयर डज नॉट अफेक्ट सिल्वर। आम हालात में ये जो सिल्वर है सिल्वर पर हवा जो है असरअंदाज नहीं होती, यानी कि आम फिज़ाई हालात में सिल्वर पर जो हवा है वो असरअंदाज नहीं होती। इट टार्निशेस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो है ये सल्फर पर मुश्तमिल कंपाउंड जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में धुंधला जाती है। धुंधला टाइप मतलब ओपेक टाइप जो क्लियर नज़र किसी चीज़ का ना आना, उसको हम कहते हैं धुंधला सा हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है। Being very soft metal, it is rarely used as such. Alloys of silver with copper are widely used in making coins, silverware, and ornaments. Compounds of silver are widely used in photographic films and dental preparations. So silver also has important applications in mirror industry. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस पैराग्राफ की, इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से इसे जो है कभी कभार ही खालिस जो है वो हालत में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब लार्ज स्केल पर यानी कि वसी पैमाने पर कॉपर के साथ सिल्वर के जो अलॉय हैं कॉइन्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सिक्के तो सिल्वर के बर्तन और आराइशी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिल्वर के कंपाउंड जो हैं वो लार्ज स्केल पर वसी पैमाने पर फोटोग्राफिक फिल्म और जो हमारे टीथ वगैरह हैं इनकी तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब जो मिरर की जो इंडस्ट्री है, मिरर इंडस्ट्री में भी सिल्वर का एक अहम इस्तेमाल है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोल्ड के बारे में। So gold is a yellow soft metal. It is most malleable and ductile of all the metals. 1 gram of gold can be drawn into a wire of 1.5 kilometer long. Gold is very non-reactive or inert metal. It is not affected by atmosphere. It is not even affected by any single mineral acid or base. So because of its inertness in atmosphere, it is an ornamental metal as well as used in making coins. Gold is too soft to be used as such. It is always alloyed with copper, silver or some other metal. So गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो पीले रंग की एक नर्म मेटल है, ठीक है। येलो कलर की एक नर्म मेटल है। ये मेटल्स में सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को खींच कर यानी कि 1 ग्राम अगर हम गोल्ड लें, अगर उसको हम स्ट्रेच करें खींच कर 1.5 किलोमीटर जो है वो तार बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। गोल्ड जो है वो बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करता। इस पर जो है वो फ़िज़ा का असर, एटमॉस्फेयर का जो है असर नहीं होता, हत्ता कि मिनरल एसिड्स या अल्कलाइज जो हैं उनका भी इस पर असर नहीं होता, ठीक है।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि फ़िज़ा में उसकी जो इनर्टनेस की वजह से ये मेटल जो है वो ज़ेवरात में इस्तेमाल होती है। उसे सिक्के वगैरह यानी कि कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गोल्ड की अगर हम यहाँ पर और बात करें, एक तो ये इतना नरम है कि उसे प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गोल्ड जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। कॉपर, सिल्वर या किसी दूसरे मेटल के साथ हमेशा उसके अलॉय बनाए जाते हैं, यानी कि किसी और मेटल्स के साथ उसको ऐड करके तो इसके सॉल्यूशंस वगैरह तैयार किए जाते हैं, इसके अलॉय बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाटिनम। Platinum is used to make jewelry items because of its unique characteristics like color, beauty, strength, flexibility, and resistance to tarnish. It provides a secure setting for diamonds and other gemstones, enhancing their brilliance. An alloy of platinum, palladium, and rhodium is used as catalyst in automobiles as catalytic converter. It converts most of the toxic gases like carbon monoxide, NO2, nitric oxide being emitted by vehicles into less harmful carbon dioxide, nitrogen, and water vapors. सिंस इसका मतलब है कि प्लैटिनम के बारे में अगर हम बात करें तो प्लैटिनम को ये एक यूनिक या मुनफरिद खसूसियात जैसा कि रंगत, खूबसूरती, मजबूती, लचक और चमक दमक कायम रखने की वजह से ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये डायमंड और दूसरे जो है वो ज़ेवरात वगैरह की आबोताब में इजाफा करके उनके लिए एक मजबूत फ्रेम प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लाडियम, पीडी जो प्लाडियम का सिंबल है और आर ए जो है वो रोडियम का सिंबल है, उनके साथ जो प्लाटिनम का अलॉय है वो बतौर कैटालिस्ट जो है, ठीक है, मोटर वगैरह गाड़ियों वगैरह में कैटालाइटिक कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये जो है व्हीकल्स वगैरह गाड़ियों से खारिज होने वाली जो टॉक्सिक गैसेज हैं, जहरीली गैसेज हैं, उनको कम नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जो है वाटर वेपर्स में आबी बुखारात में तब्दील कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्लैटिनम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। Platinum is used in the manufacture of fiberglass, reinforced plastic and glass for liquid crystal displays. LCD जो है वो आप लोग आमतौर पर वर्ड यूज़ करते हैं घर वगैरह में, आपके पास सबके पास ही होंगी। LCD जो है उसका मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये किसका एब्रीविएशन है, LCD, ठीक है। अब जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा इसका मतलब है कि हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग और फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह की प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, केबल्स की तैयारी में प्लैटिनम इस्तेमाल की जाती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस LCD जिसको हम कहते हैं, जो LCD के नाम से भी जानी जाती है, उसके लिए फाइबर ग्लास को मज़ीद मजबूती देकर, तक़वियत देकर प्लास्टिक और ग्लास की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं फिर बोल देता हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग और फाइबर ऑप्टिक केबल्स की तैयारी में प्लैटिनम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये जो केबल्स वगैरह हमारे घरों में जो लगी होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, उसकी तैयारी में जो है वो कौन सा जो है मेटल यूज़ हुआ होता है, वो प्लैटिनम, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज LCD के नाम से भी जो जाना जाता है, आज आपको LCD का जो है वो किसका एब्रीविएशन है ये भी पता चल गया। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज जो LCD के नाम से भी जानी जाती है, उसके लिए फाइबर ग्लास को जो है फर्दर जो स्ट्रॉन्ग करके उसको मज़ीद तक़वीत देकर प्लास्टिक और ग्लास की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। क्या इस्तेमाल की जाती है, किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लैटिनम की बात, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका जो टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।